Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. So let me introduce myself. जैसे कि तुम्हारे को मेरा नाम पता चल चुका है and I want to welcome all the new people out here, all the new students out here. So I have scored really good marks in my board. जो मैं तुम्हें बता देती हूँ. In 10th I have scored like 91.8%. उस समय मुझे जो मैं अब तुम्हारे को टिप्स देने वाली हूँ वो मुझे पता थी बट सारी इतने अच्छे से नहीं पता थी. और ये मेरे खुद के पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल पॉइंट्स है कुछ जो मैंने गैदर करके इस वीडियो में लाए हैं. ठीक है. और 12th में मेरी जो परसेंटेज रही है वो 10th के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही है. दैट वाज 95.8%. सुन के भी अच्छा लग रहा है और बोल के भी अच्छा लग रहा है. अब देखो तुम बोलोगे कि परसेंटेज जो होती है वो कहीं मैटर नहीं करती है. सो आई विल से यू आर नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग बट यू आर बिट रॉन्ग. जो हमारी परसेंटेज है वो हमारे को पता है. इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो परसेंटेज आपके कॉलेजेस में लगती हैं, आपके एडमिशन के टाइम रिक्वायर्ड होती है. सो आई विल से हमारे लिए परसेंटेज मैटर करेगी. और 10th प्लस 2 की जो परसेंटेज है वो खुद को प्रूफ देती है एक तरह से, तो कि तुम कर सकते हो. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करूँ. सबसे पहले मैं अपनी आंसर शीट्स दिखा देना चाहती हूँ. दीज आर माई प्री बोर्ड आंसर शीट्स जो मैंने, ठीक है, दिसंबर के ड्यूरेशन में लिखी थी. एंड यू कैन सी द मार्क्स आउट है. यहाँ पे है. ये वाली मेरी पहले की है, ये वाली मेरी बाद की है. ओके. आई हैव वन ऑफ इंग्लिश एंड अनदर वन ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिकॉज आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ आर्ट स्ट्रीम. बट जो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ वो सारी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए टिप्स है. इसमें 10th भी कवर्ड है, 12th भी कवर्ड है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी. और मुझे लगता है ये दोनों के लिए ही प्लस पॉइंट रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स. ठीक है. सो टिप नंबर 1, एज यू नो कि हमें कोई भी पेपर लिखना है तो हमारी हैंड राइटिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब मैं तुम्हारे को ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि हैंड राइटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैं तुम्हारे को अपनी अगर 10th की हैंड राइटिंग दिखाऊँ, अगर मैं 12th की और मैं 12th की कंपेयर कराऊँ, सो देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस. ठीक है. 10th में आई विल से मैं पेपर की अटेम्पटेशन पे फोकस करती थी बजाय इसके कि हैंड राइटिंग भले ही आपकी लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए. मुझे पता है जिन लोगों की गंदी हैंड राइटिंग है उनकी तो लेजिबल हो वही बहुत बड़ी बात है. बट इफ़ यू आर स्टिल लाइक कि तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, तुम्हें 95 से ऊपर जाना है, ठीक है, या 95 टच करना है, तो तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा. और उसके लिए तुम्हारे को अपनी हैंड राइटिंग चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है. यू हैव स्टिल टाइम. तुम्हारे पास अभी नवंबर है. ठीक है. नवंबर ख़त्म नहीं हुआ है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च में आपके पेपर होने हैं बोर्ड्स के. तो आप तब तक अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड दैट कुड बी डन थ्रू डेली प्रैक्टिसेस. जब तुम रिवाइज कर रहे हो अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करो. सेकेंड थिंग विच आई हैव डन ड्यूरिंग राइटिंग और आई कैन से वाइल अटैम्प्टिंग माई एग्ज़ाम इज़ दैट, जैसे कि तुम इस आंसर शीट को देख सकते हो. इस आंसर शीट में मैंने देखिए यहाँ पे मार्जिन्स लिए हुए हैं. इवन दो हमारे एग्जामिनेशन उसमें बोला जाता है कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप साइड से फोल्ड कर दे शीट्स, बट यू नीड टू मेक दिस मार्जिन्स विद स्केल. पेंसिल मस्ट नीडेड है. कोई भी बोर्ड का हो, CBSE हो, HP हो, SCRT, ओके, जो भी हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, आपको मार्जिन्स लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी आंसर शीट को मोर अट्रैक्टिव दिखाता है. ये देख लो. ठीक है. आपकी हैंड राइटिंग चाहे जैसी मर्जी हो बट एक एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है. थर्ड थिंग जो मैंने अपनी आंसर शीट में कर रखी है और मुझे लगता है मुझे दिखानी चाहिए, विच इज़ हाईलाइटिंग माई पॉइंट. सो हाउ डू वी हाईलाइट आवर पॉइंट? ओके. इफ़ यू आर CBSE बोर्ड स्टूडेंट, मुझे पता है आप लोग के वहाँ पे सिर्फ एक ही पेन अलाउड होता है, बट यू कैन हाईलाइट योर पॉइंट. अब आप जैसे हमारे बोर्ड में, हमारा स्टेट बोर्ड था तो हमारे क्या था, फॉर द सडन डिस्टर्बेंस. ठीक है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाईलाइटिंग योर पॉइंट. तो आपने हाईलाइट किस तरीके से अपने पॉइंट को करना है वो मैं बता रही हूँ. ठीक है. मैं अपने आंसर शीट की फ़ोटोज़ भी लगाऊंगी ताकि आप देख सको. ये मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर है एंड आई वॉज हिंदी मीडियम स्टूडेंट. ठीक है. पॉलिटिकल साइंस मेरे पास उस टाइम हिंदी मीडियम में थी, तो मैं इसका पॉइंट दिखा रही हूँ मैंने किस तरीके से अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है. यहाँ पे मैंने जो मेरे को पॉइंट लगा है वो मैंने ब्लैक पेन से किया है. ठीक है. लिखा मैंने पूरे सेम पेन से है बट मैंने अपना पॉइंट हाईलाइट किससे किया है, ब्लैक पेन से. अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो आप इस अपने पॉइंट को पेंसिल से हाईलाइट करेंगे. ठीक है. पेंसिल का यूज़ करना है और वो मस्ट है. आपको दोनों के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी करनी होगी, वो चाहे आपकी पेंसिल हो और आपका पेन हो, दोनों को साइमल्टेनियसली आपको यूज़ करना होगा. नेक्स्ट थिंग, ठीक है, जो मुझे लगता है मोस्टली टीचर्स हमें बोलते हैं करने को बट यूजुअली क्या होता है जब हम पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं हम भूल जाते हैं.
देयर इज़ अ वर्ड लिमिट ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। बट जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें मोस्टली देखा गया है कि वो कभी कभार वर्ड लिमिट से ज़्यादा मांगते हैं, बट हमें कोशिश क्या करनी है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सो इट शुड बी अबाउट 4 to 5 लाइन्स, इससे ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स में जाया जाता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6 to 7 लाइन्स ही लिखी जाती है। इतना बड़ा पैरा मत लिखो, 7-7, 8-8, 10 लाइनों का पैराग्राफ नहीं लिखना है 3 मार्क्स के लिए। तो आपको इस तरीके से पेपर की अटेम्प्टेशन करनी है, ठीक है। और मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है शायद आज दिन तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, या फिर अगर बताया होगा तो आपने खुद भी कभी ध्यान नहीं दिया हो, कि हमारा क्या होता है ना, हम पेपर से पहले जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, 1 मंथ 2 मंथ पहले राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए वी शुड बी वेरी सर्टन एंड स्पेसिफिक अबाउट आवर पेन, ठीक है। जैसे कि मैं अपने बेस्ट पेन्स की बात करूँ तो उसमें मैं 2 ही पेन को मानती हूँ। वन इज़ दिस, अगर आप जेल पेन से लिखने वाले में से हो देन आई विल सजेस्ट यू बटरफ्लो का पेन, ठीक है। एंड अनदर वन इज़ फ्लेयर का जेल पेन, बिकॉज ये दोनों पेन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्मूथ लिखते हैं। तो आपको अपना एक स्पेसिफिक और सर्टन, ऐसा सर्टेन पेन रखना होगा जिसको आप एग्ज़ाम ड्यूरेशन में हर पेपर में यूज़ करो, ठीक है। उसी पेन को यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ये देखा गया है कि बच्चे जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं वो एक एग्जामिनेशन में किसी और पेन का यूज़ करते हैं, दूसरे एग्ज़ाम में किसी और पेन का यूज़ करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हमारी एक पेन पे ग्रिप जल्दी नहीं बनती है, तो एक ही पेन रखे अपने एग्ज़ाम ड्यूरेशन में राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम। नेक्स्ट थिंग दैट वुड बी, जो मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए, और ये आपके टीचर्स आपको शायद बहुत बार बोलते हैं, दैट यू शुड नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट वाइल अटेम्प्टिंग योर 3 आवर पेपर, ठीक है। आप जब अपना 3 घंटे का पेपर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना पेपर किस तरीके से और कितना टाइम देके अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, ये जो पॉइंट्स हैं हमें पता भी होते हैं, बट हम फिर भी कई क्वेश्चन को इतना टाइम दे देते हैं, कई सेक्शंस को इतना टाइम लगा देते हैं करने में कि हम लास्ट में हमारा कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले वही सेक्शन हमारे को करना है। मैं अपने इंग्लिश में हमेशा, मेरे फ्रंट पेज पे देखोगे, हमेशा मैं सी सेक्शन से स्टार्ट करती थी। फर्स्ट सेक्शन जो होता था वो हमेशा कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, ऐसा कुछ होता था, तो उसमें मुझे टाइम लगता था। इसलिए आई ऑलवेज यूज टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रामर पोर्शन, क्योंकि ग्रामर पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था, मैंने उसमें अच्छी ग्रिप कर रखी थी, ठीक है। एंड लास्ट थिंग आई विल टेल यू कि तुम्हारा जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन एसएसटी में आता है, इवन इफ़ इट इज़ इन साइंस के लिए फिर भी आई थिंक थोड़ा कम एप्लीकेबल हो, बट यू कैन यूज़ इट। हाउ आई विल टेल यू, ठीक है। आई विल फर्स्टली लेट मी शो यू। सो दिस इज़ माई 5 मार्क क्वेश्चन। अगर आप लिख रहे हो पॉलिटिकल या फिर कोई भी एसएसटी से रिलेटेड सब्जेक्ट, या फिर हिंदी का पेपर लिख रहे हो, या फिर साइंस का पेपर लिख रहे हो, उसके लिए आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ इस वे में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखी जाती है पॉलिटिकल के क्वेश्चंस में। साइंस में क्या करेंगे हम, टॉपिक, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है हमारे हेडिंग, ठीक है। सो वी विल राइट इंट्रो लिख ली। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, सो यू हैव टू राइट द की पॉइंट्स ऑफ इट। की पॉइंट्स पे जाना है, उन पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है, कि इसमें ये पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये होगा उसमें। सेकेंड थिंग, उसके फंक्शनिंग के बारे में बताया जाए, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बता दो, कुछ ना कुछ होता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो उसके बारे में, अब मेरे पास साइंस नहीं है तो मुझे इतना याद नहीं है, बट पॉलिटिकल में हमारे ऐसे ही होता था। अगर कोई हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ रिलेटेड टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली, सो आई विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इट, देन आई विल गो इन टू द की पॉइंट्स, ठीक है, कि ये कब बनी, किसके थ्रू बनी, है ना, और इसमें कितने मेंबर्स थे, ऐसे ऐसे करके मैं किसी चीज़ को अटेम्प्ट करूँगी। सो दीज आर द थिंग्स। और जब भी मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती थी मोस्टली, तो आई विल मेक श्योर, जब मुझे लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ बच्चों की स्पीड यूजुअली क्या होता है एग्ज़ाम में कम होती है और वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस वे में नहीं कर सकते हैं। सो आई हैव अ डिफरेंट मेथड फॉर यू गाइज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पेपर तुम्हें लग रहा है कि ख़त्म नहीं होगा, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है। ये तुम्हारे 5 मार्क्स का टॉपिक कोई दे दिया है तुम्हारे को, लेट्स टेक डाइजेस्टिव सिस्टम, यू कांट राइट in very detail, but you will write the heading of the topic, then you will make arrows, ओके। यहाँ पे कुछ मैं फोटो लगा रही हूँ, कुछ इस तरीके के तुम एग्जाम्पल ले सकते हो। इस तरीके से तुमने अपने पॉइंट को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिफाइन करना है, लाइक 5 पॉइंट्स, 5 एरोज लगा के उसको डिफाइन कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हें जो 5 नंबर पूरे के पूरे उसमें से, अगर तुम उस तरीके से करोगे जो पहला मेथड बताया मैंने,
तो आई थिंक उसमें तुम्हारे को 1 या 2 नंबर ही मिले अगर तुम्हारा रह जाता है, बट इस मेथड में एटलीस्ट तुम्हारे को 3 नंबर ईजिली मिल जाएंगे. सो डेफिनेटली गो फॉर दिस पॉइंट एंड आई नो दिस वीडियो इज़ बिट लॉन्ग बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. सो आई होप यू विल स्कोर योर बेस्ट, बट उसके लिए तुम्हारी 100% मेहनत होनी चाहिए, उसके बाद ही तुम कुछ अच्छा करोगे. बिकॉज मैंने अपने बोर्ड्स में खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और अगर उसके लिए तुम्हारे को कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस कुछ भी चाहिए, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि तुम किस तरह से थोड़ी मेहनत और ज़्यादा कर सकते हो, किस तरीके से अपने दिमाग को फोकस रख सकते हो. बाय बाय एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो.